जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, कुछ रूल्स आप लोगों को बताया था मैंने, जैसे उसमें इन्वर्स रेशियो कैसे निकालते हैं, कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये सब हमने आपको कल बताया था। ओके, आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज करिए आपको एक रेशियो दिया है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी। ए रेशियो, बी रेशियो, सी दिया है और इसकी जो वैल्यू दिया है 1/2, 2/3, 3/5 ये दिया हुआ है। आपको इसका क्या निकालना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है। अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, अभी हमने कल बताया था कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है, मतलब ये जो हर में वैल्यू होता है, इसको क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। तो 2 3 या 6, 6 5 या 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा और बारी बारी से सबसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में डिवाइड होगा और 15 को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। और ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ से 10 टाइम्स में डिवाइड होगा और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब ऐसे ही सी को 5 6 से 30 होगा और 6 से ऊपर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। ये हमारा ए बी सी का रेशियो आ चुका है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो। अगर कॉमन होता तो हम लोग इसको क्या करते और भी सिंप्लीफाई करके तभी आंसर लिखते। ओके, अब चलिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं, वो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा, ठीक है। सपोज दैट ए रेशियो बी यही गिवन है, ओके, और मैंने अलग से बी रेशियो सी दे दिया आप लोगों को। बी रेशियो सी हमने दे दिया यहाँ पर 3/2 और ये 5/6। ओके, तो ऐसा हमने जो रेशियो का क्वेश्चन था, पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने करवाया था, किया था क्या मैंने, कि ये जो बी वाला फ्रैक्शन है, बी वाले फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वल कर रहे थे। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम लोग कुछ अलग रूल लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा, जैसे ए और बी का जो डिनोमिनेटर है 2 और 3, इसको सेम करेंगे। ऐसे ही ये जो बी और सी का डिनोमिनेटर है इसको सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ओके, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ भी 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो मतलब कि जो हमारा हर का वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है, वो बराबर हो जाएगा। और जिससे हम लोग नीचे मल्टीप्लाई किए हैं जस्ट उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 1 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ओके, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या चाहूँगा कि ये भी 6 बन जाए। 6 कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 है। अगर आपको कराना चाहें तो 1 से करा सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया है, तो ऊपर भी क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए ए बी सी का हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो कितना होगा, चलिए हम करके दिखाते हैं। 3 × 1 करेंगे तो ऊपर 3 आएगा और नीचे कितना आएगा, 3 2 जा 6। पहले ए बी निकाल लेते हैं अलग अलग, फिर ए बी सी तीनों निकालेंगे। और यहाँ पर ऐसे 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। ऐसे यहाँ भी बी और सी निकाल लीजिए। ऊपर 3, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा और नीचे 2 3 जा 6 और ये तो 5/6 है ही। सी वाला टर्म्स इसमें तो कुछ किया ही नहीं गया है, क्योंकि 6 था, 6 यहाँ भी बनाना था, बन गया है। अब देखिए करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कि जब रेशियो में कोई वैल्यू सेम होता है तो आपस में क्रॉस हो जाता है। जैसे ये 6 कट गया, ये 6 कट गया आपस में। अब देखिए ए रेशियो
बी मिल गया हमको कितना 3:2 और बी रेशियो सी कितना मिल गया हमको 9:5। अब जो सा हम लोग पीछे क्वेश्चन किए थे ना ये वैसा बन गया। अभी देखिए इसमें कॉमन टर्म्स क्या है, बी कॉमन है, बी कॉमन है तो बी की वैल्यू जो 2 है यहाँ भी 2 होना चाहिए, या फिर यहाँ पर 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, क्योंकि बी तो सेम होगा ना। तो इसलिए करेंगे क्या, इन दोनों को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ 9 वाले में तो 9 2 से 18 होगा, और ये अगर मैं यहाँ पर 2 से जो है यहाँ पर 2 में 9 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये भी 9 2 से 18 हो गया। लेकिन 2 से रिलेटेड जो आपका रेशियो है वो 3 है और यहाँ पर 9 से रिलेटेड जो रेशियो है वो 5 है। तो जो चीज़ आप इस 9 के साथ करेंगे वही चीज़ आप 5 के साथ भी करेंगे। तो हमने यहाँ पर 9 में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इस 5 के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम डाटा यहाँ भी वैसे ही करेंगे। 2 3 से रिलेटेड है तो 2 में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 के साथ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जाके फाइनली हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी निकल करके आया जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए कितना आएगा, ए कितना आ रहा है 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, बी का कितना आएगा 9 2 से 18, यहाँ भी 9 2 से 18 यहाँ भी सेम हो गया तो 18 लिख देंगे, और यहाँ पर 5 2 से 10 सी का वैल्यू। ओके ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, इसको सिंपल करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ना तो ये 2 से कटेगा ना ही 3 से कटेगा, 2 तो कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 9 से ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 10 केवल 2 और 5 से कटेगा। तो मतलब कि इसमें कोई भी टर्म्स कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो रहेगा ये वही रहने वाला है, ए बी सी 27 18 और 10। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा आपको तो इस तरह से करना पड़ेगा। ओके ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है एंड सी रेशियो डी दिया है। ए रेशियो बी दिया है 1/2 और 3/8, ये 1/2 3/8 रेशियो फॉर्म में दिया है। बी बाई सी दिया है 1/4 4/7। रेशियो डी दिया है 5/6 और 3/4। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ये निकालना है हमको। तो इसमें भी वही करना है जो हम लोग को पीछे क्वेश्चन में किए थे, सबका डिनोमिनेटर सेम करिए। कैसे सेम करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 है तो इसको भी 8 बनाएंगे, कैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा बन चुका है, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। ए रेशियो बी कितना आ गया, देखो 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा ऊपर और नीचे 4 2 से 8 और ये 3/8, इसको कुछ नहीं किया है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 7 जा 28 हो जाएगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करिए, और इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके अब चलिए बी रेशियो सी इसी तरह से लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर 7 × 1 करेंगे तो 7 आएगा और 7 4 से 28। अब ऐसे यहाँ पर देखो 4 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और यहाँ पर 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 28। अब ऐसा ही सी रेशियो डी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 6 और 4 है तो हम लोग इसको 12 बना सकते हैं, 6 2 से 12 एंड यहाँ पर 4 3 से 12। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है नीचे तो इसमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कराइए। ओके और यहाँ पर नीचे 4 के साथ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कराइए। देखिए सी का रेशियो क्या मिलेगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 10 और नीचे तो 6 2 जा 12 हो गया रेशियो। यहाँ पर 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा और यहाँ पर 4 3 जा 12। ओके
अब क्या करेंगे हम, A रेशियो B, देखिए 8 से 8 कट गया, कितना आ गया 4:3। अब यहाँ से 28 से 28 कट गया, B रेशियो C आ गया हमारा, कितना 7:16। और लास्ट में हमारा आ गया C रेशियो D, 12 से 12 कट गया, 10:9। ओके, अब हम लोग प्लॉट मेथड जानते हैं, प्लॉट मेथड से इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे प्लॉट मेथड करके दिखाते हैं, यहाँ कर लेते हैं A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यही निकालना है। A रेशियो B कितना है 4:3, और B रेशियो C कितना है, B रेशियो C 16 है, तो ये B रेशियो C हो गया। अब क्या है C रेशियो D, तो C के सामने यहाँ पर आइए, देखिए C ये वाला है ना, तो इसके नीचे से लिखेंगे 10 रेशियो D कितना है 9। ओके, ये मैं दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैंने आपको प्लॉट मेथड में क्या बताया था कि जो जो रेशियो के सामने जो जो टर्म्स खाली है, देखो यहाँ पर C वाला खाली है और यहाँ पर D वाला खाली है, यहाँ पर A वाला खाली है और यहाँ पर D वाला खाली है, यहाँ पर B वाला खाली है और रेशियो यहाँ पर A वाला खाली है। तो हमने बताया था प्लॉट मेथड में कि जिसके सामने जो भी प्लॉट खाली होता है वो उसको क्या करता है, यूज करता है। जैसे किसी के घर के सामने जो रोड गया रहता है तो वो उस रोड को साफ़ सुथरा करके रखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे घर के सामने है, मुझे कोई भी काम होगा तो मुझे इसका ज़रूरत पड़ सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए गर्मी है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे खाट वगैरह निकाल कर बैठ जाते हैं रात को शाम को। तो उसी तरह से ये क्या है, खाली ज़मीन है, तो इसके सामने जो जिसका घर होगा ना वो उसी को क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। तो ये 3 है तो इसकी 3 के बगल में है तो ये 3 वाला कब्जा करेगा। अब ये 3 के बगल में एक और खाली है तो ये भी इसको क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। अब ऐसे 16 के बगल में ये वाला खाली है तो यहाँ पर कौन आएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 के बगल में खाली है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 10 के बगल में यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ भी दोबारा 10 के बगल में खाली है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ओके, अब मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अगर कोई भी टर्म्स कॉमन मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से 2 2 ज़ा 4 काटूँ, यहाँ से 2 5 ज़ा 10, यहाँ भी 2 5 ज़ा 10, और यहाँ से मिलेगा 2 8 ज़ा 16, कट गया। देखिए 2 सब में कॉमन था, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। ओके, अब कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि 3 3 3 इसमें तो है लेकिन इसमें 3 है ही नहीं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, और 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 140। ऐसे ही 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105। और यहाँ से देखिए 16 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, और 80 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब देखिए 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। ये हमारा ABCD का रेशियो निकल के आ चुका है। ओके, तो इजी है, 1-2 बार करेंगे प्रैक्टिस तो आपको और फास्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मैं तो समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझाने में भी टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, जब 2-3 बार इसी तरह अपने से क्वेश्चन ले करके सॉल्व करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस देने की कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन है आपका 4A = 3B और इक्वल टू में क्या है आपका 5C। ओके, आपको निकालना क्या है, A रेशियो B रेशियो C। ओके, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू निकालनी है आपको। तो करेंगे क्या हम लोग, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए करेंगे क्या,
जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसके इक्वल टू में हम लोग कोई भी कांस्टेंट के, एल, एम कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर के लिख दिया है। ओके, अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो 4a इक्वल टू के होगा, यहाँ से 3b इक्वल टू के हो जाएगा, एंड 5c इक्वल टू के हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के इक्वल में के है। अब मैं यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगा, k/4, b की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, k/3, एंड c की वैल्यू मैं निकालूँगा अगर तो k/3 हो जाएगा। ओके, a की वैल्यू k/4, b की वैल्यू k/3, c की वैल्यू k/3, सॉरी यहाँ पर k/5 होगा। ओके, अब करना क्या है, जैसे k/4, k/3, k/5 है, यहाँ पे लिख दीजिए सबका वैल्यू। ठीक है, k/3 है, सॉरी पहला k/4 है ना, k/4, k/3, k/5। ओके, ये किसकी किसकी वैल्यू है, ये a का है, ये b का है और ये c का है। तो करेंगे क्या, पता है जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम तो 60 हो जाएगा। ओके ओके, अब 60 को क्या करेंगे, सबसे अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15, और के तो आपस में कट गए सब, क्योंकि रेशियो में कट जाते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में आएगा, और 15 को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 15। ऐसे के से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और 20 ऊपर यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। और ऐसे यहाँ पर ये जो 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ पर 1 है तो 12 1 से 12। तो ए बी सी का हमारा जो रेशियो है वो आ गया। ओके, आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, देखिए बता रहे हैं, आपके मत मानिए। ये जो 4 3 5 है इसका डायरेक्टली एलसीएम लीजिए, 60 आएगा। ओके, 4 से डिवाइड करिए कितना आ रहा है, 15, तो ए की वैल्यू 15 हो गई। 3 से डिवाइड करिए 60 को, 20 आ रहा है, तो बी की वैल्यू 20 हो गई। 5 से डिवाइड करिए 60 को, 20, तो देखिए सॉरी 12 आएगा ना, 15 20 12, 15 20 12। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और ये डायरेक्टली प्रोसेस है। ओके, डायरेक्ट एलसीएम लीजिए एंड उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वो ए बी सी की ही वैल्यू होगी। क्या है, चलिए हम लोग करते हैं। ए का 200%, बी का या बी के 300%, 300%, एवं सी के 150% के बराबर है, तो हमको निकालना है ए बी सी की वैल्यू रेशियो में, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमको निकालना है। ओके, तो देखिए बोला क्या है, का मतलब तो गुणा होता है, सभी लोग जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए का कितना बोला है, 200%, तो 200% को क्या लिखेंगे, अपॉन में 100, इक्वल टू है बी के कितने परसेंट के, 300%, तो परसेंट को यहाँ भी अपॉन में 100 लिखेंगे, और सी के कितने 150%, तो यहाँ भी परसेंट को 1/100 लिखेंगे। देखिए यहाँ से 100 से ये 2 बार में कटेगा, 100 को ये 3 बार में कट गया, तो कितना आ गया, 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ गया, और यहाँ पे 3 इंटू बी करेंगे तो 3b आ गया, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 5 3 × 15, 5 2 × 10, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, मतलब 3c/2 आ गया। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 3 6, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3, एलसीएम ले लिया गया है यहाँ पर। तो 4a 6b और 3c ये हमारा आ चुका है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब इस फॉर्म में अगर हमारा रेशियो होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी निकालने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, कितना आएगा, 4 6 और 24 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसका 24 आ जाएगा, 4 6 और 3 का। अब ए बी सी निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी मैंने बोला कि आप चाहो तो इसकी इक्वल टू के ले लो, और यहाँ से ए इक्वल टू k/4, बी इक्वल टू k/6, सी इक्वल टू k/3 निकाल लिए। ओके, थोड़ा सा लेंदी होगा, आप सीधे क्या करो, इसका हमने एलसीएम ले लिया है 24,
अब अलग अलग डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे 6 बार में डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। b किसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 से 4 24 को तो 4 आएगा, और ऐसे यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे आपका 24 को तो 3 8 जा 24, ये हमारा आ गया 648। बट क्या ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन है, मतलब ये सिंप्लीफाई है क्या हमारा रेशियो? ये रेशियो हमारा सिंप्लीफाई नहीं, अभी हम लोग उसको क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 6 है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये हमारा ABC का एग्जैक्ट वैल्यू है 324। आपका ये भी आंसर राइट है, बट हम लोग जानते हैं कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, जितना आप सिंपलेस्ट कर दो उतना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर केस में यही आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन में। ओके, और जानते हैं सबसे मजे की बात क्या है कि जब आपसे A, B और C इनका वैल्यू निकलवा लेगा ना, तो आपसे क्वेश्चन लेंदी करने के लिए कैसे पूछ सकता है, सपोज दैट A² - 2B + C की वैल्यू बताइए। ओके, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू जब यहाँ पे रेशो निकलेगा ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो A की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करिए 9, 2 × B कितना है 2 है, तो 2 × B करेंगे 2 2 जा 4, C कितना है 4 है 4, देखो -4 + 4 कट गया, आपका आंसर आ गया 9। तो जब आपसे रेशियो निकलवा लेगा ना तो किसी भी तरह से क्वेश्चन देगा आप इजीली कर पाएंगे। ओके, क्यों C की वैल्यू दिया है A/B/, C की वैल्यू दिया है 2/3/5। ओके, आपसे पूछा क्या है A + B/C रेशियो, B + C/A रेशियो, A + C/B, ये आपको निकालना है। तो ये जो वैल्यू दिया है A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 5 ना, ये एग्जैक्ट इसी की वैल्यू है, क्योंकि हम लोग रेशियो भी इसी फॉर्म में निकालते हैं ना। तो देखो A + B करना है, तो यहाँ से A + B करेंगे कितना होगा 2 + 3 5, और C कितना है 5 है, तो 5/5 हो गया। ऐसे यहाँ पर B + C करिए, देखिए B यहाँ पर है, C यहाँ पर, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, A कितना है 2 है, A + C करिए 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, और हमारे पास B कितना है 3 है। ओके, बट ये अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं है, क्योंकि हम फ्रैक्शन फॉर्म में कभी भी रेशियो की वैल्यू नहीं निकालते हैं। ओके, अब क्या करेंगे 5 2 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास एलसीएम 30। अब देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 5 6 जा 30, एंड 6 से जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 5 जा 30, यहाँ भी आएगा। आप एक तरह से और कर सकते हैं कि 5 से 5 को क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और 1 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स में ही डिवाइड होगा। ओके, यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो 2 4 जा 8 काट दो, यहाँ पर 4/1 आ जाएगा, 1 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। नहीं करना वैसे तो ऐसे ही करिए, 2 से डिवाइड करिए 30 को, 15 2 जा 30 होता है, और 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, ऐसे भी वही आएगा वैसे भी वही आएगा, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। अगेन 3 से डिवाइड करिए इस 30 को, 3 10 जा 30 होता है, एंड 10 से क्या करेंगे इस 7 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 जा कितना हो जाएगा 70। ओके, देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 हमारा कट गया, क्या मिल गया 3/12/7, ये हमारा 3/12/7, तो 3/12/7 हमारा इसका वैल्यू है। आइए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। गिवन है आपका A + B रेशियो, B + C रेशियो, C + A, वैल्यू गिवन है 3/5/4। आपको गिवन है A + B + C = 30। ओके, A + B + C = 30 गिवन है। देन फाइंड क्या करना है हम लोगों को, A = B = C = क्वेश्चन मार्क, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, कोई कुछ करना अलग से नहीं करना है, जो हम लोग सीखे हैं बस वही करना है। देखिए करेंगे क्या, A + B, B + C एंड क्या है C + A।
तो हम लोग करेंगे क्या, a प्लस, तो देखिए इसके आगे करेंगे क्या हम लोग, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसके अगर हम लोग क्या लिखेंगे k, तो यहाँ से हम लोगों को a प्लस बी इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी इक्वल टू 3k, b प्लस सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5 है तो 5k, और लास्ट में क्या है, c प्लस ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 है तो 4k। ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। अब करेंगे क्या, हम इनको ऐड करेंगे। देखो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, c यहाँ भी है, c यहाँ भी, मतलब ये दोनों a b c क्या है, 2 2 बार हैं। तो अगर हम जब ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हमको कितनी बार मिलेगा, 2 बार। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, और 8 4 कितना हो जाएगा, 12k। तो यहाँ से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करूँ तो कितना मिलेगा, ये 2 नीचे चला जाएगा और 12 को डिवाइड करेगा तो 6k आ जाएगा। और क्वेश्चन में हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, कितना है, 30। तो यहाँ पर मैं 30 लिख दूँ, 30 इक्वल टू 6k, और मैं अगर यहाँ से k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 6 से या 30 डिवाइड होगा तो 5 आएगा, मतलब कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ओके, अब देखिए करेंगे क्या, ये जो k की वैल्यू 5 आ गई है, यहाँ पर हम कर रहे हैं, देखिए a प्लस बी की वैल्यू 3k है, तो 3 इंटू k करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, b प्लस सी कितना आया है, 5k, k की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25, एंड ऐसे ही यहाँ पर c प्लस ए 4k है, तो k की वैल्यू 5 रखेंगे तो 4 5 जा 20। ओके, अब देखिए हमारा क्वेश्चन 80% सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसकी सहारा लेंगे, ये जो दिया हुआ है, देखो अगर हमें a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर रखूँ, कितना, a प्लस बी वैल्यू दिया है 15, तो मैं इस a प्लस बी की जगह अगर मैं 15 रख दूँ तो 15 प्लस सी इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो क्या मुझे यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, देखो 15 उधर जाएगा तो 30 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू 15 आ गई। ओके, इसी तरह ये जो a प्लस बी प्लस सी 30 गिवन है, अगर मैं यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू रखूँ, कितना है 25, तो ये जो b प्लस सी दिया इसकी जगह मैं 25 रख दूँ, 25, तो a हमारा निकल जाएगा, a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 25 उधर जाएगा तो 30 में से माइनस होगा, तो a की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को 5। देखिए a हमारा 5 आ चुका है, c हमारा 15 आ चुका है। तो अगर मैं a और c को ऐड कर दूं तो कितना मिल जाएगा 20, और a b c हमारा टोटल कितना है 30, तो b हमारा निकल जाएगा कि नहीं 10, क्योंकि a और c यही दो मिला के 20 हो गए, 20 टोटल 30 है, तो b की वैल्यू ऑलरेडी कितनी होनी चाहिए, 10 होना चाहिए। ये आप निकाल सकते हैं, लिख लीजिए पूरा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30, a अभी निकाले हैं कितना है 5, b अभी निकाले हैं हम लोग, नहीं b निकालना, c निकाले हैं 15 इक्वल टू 30 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से b निकालूँ तो 5 और 15 20 होगा, 20 उधर जाएगा तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो b की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, हमको b निकालना है तो a प्लस सी की वैल्यू पता है, ये रहा a प्लस सी 20, और 20 उधर जाएगा तो 30 में से माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 20 वहाँ से भी 10 आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 57 होल 1/7% ऑफ a इक्वल टू 33 होल 1/3% ऑफ b इक्वल टू 5c गिवन है। हमको a रेशियो b रेशियो c निकालना है। ओके, तो करेंगे क्या, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत ईजी है, 7 7 जा 49, कैरी 4 आ गया, 7 5 जा 35, 35 और 4 करेंगे तो 39, और ये 1 ऐड करेंगे तो 400, और अपॉन में 7, और ये परसेंट को 1/100 लिखेंगे, 100 से ये 0 कट गया तो 4/7 आ गया। कुछ लोगों को ये डायरेक्टली वैल्यू याद होती है तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इतना झमेला नहीं करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर ये 4/7 टाइम्स ऑफ a लिख देते हैं। ओके, अब जैसे ये देखिए ये 1/3 ऑफ b है, जिनको पता है वो लिख देंगे, नहीं तो जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे 33 को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, 99 और 1 करेंगे तो 100 होगा, और इस परसेंटेज का भी अपॉन में 100 लिखेंगे और अपॉन में 3, 100 से 100 कटेगा, 1/3 आ जाएगा। अपना अपना करने का सबका तरीका है, बट थोड़ा सा फास्ट तरीका अपनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत मायने रखता है। और यहाँ से मिल गया 5C। ओके, अभी हम लोग जानते हैं कि जब इस रेशियो में हमारा कोई चीज़ दिया होता है टर्म्स, तो पहले हम लोग A = B = C लिख लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, रिवर्स करके लिखते हैं ना। जैसे 4/7 है तो उसको क्या करेंगे 7/4। ये 1/3 है तो इसको 3 कर देंगे, और ये 5 है तो 1/5 कर देंगे। आप चाहो तो इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक नंबर के अपॉन में 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। एलसीएम कितना आ जाएगा 20। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, और 5 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 × 7 = 35 रेशियो। 1 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसमें आप कुछ और अलग से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं एग्जाम में। पहले इसको जो परसेंटेज दिया है मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको सिंपल फ्रैक्शन करके सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद इन्वर्स फ्रैक्शन फॉर्म की तरह उसको उल्टा करके फिर उसके बाद एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक नया तरीका है, उसको सीखते हैं हम लोग। दिया हुआ है A/B + C 2/3, दूसरा दिया B/A + C कितना देते हैं 6, चलिए दे रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करिए इसको आपको सॉल्व करके लाना है A/B/C, एंड उसके बाद सॉल्व करके लाना है A² - 3B + 2C = क्वेश्चन मार्क। इतना बड़ा क्वेश्चन है, A² - 3B + 2C। एग्जाम में हो सकता है ये ना भी दे, आपको डायरेक्टली ये निकालने के लिए बोल सकता है। ओके, करेंगे क्या हम लोग, जब तक ये A/B/C नहीं निकालेंगे ये कहाँ से निकलेगा। तो ये आपको दे या ना दे, अगर ये आपको निकालना तो ये आपको निकालने की मजबूरी बन जाएगी। तो करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर ऊपर भी ABC है, नीचे भी ABC है, तो ABC रेशियो यहाँ पर 2 और 3 5 बन रहा है, और यहाँ पर ABC का रेशियो 6 और 2 8 बन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ भी ABC है, यहाँ पर 5, यहाँ ABC, यहाँ पर 8 कैसे होगा। तो करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में ना, इक्वल करना होता है। तो यहाँ से पर हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 40 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये भी 40 हो जाएगा। अब हमारा रेशियो सेम होगा, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। करेंगे क्या, ये 5 इनसे रिलेटेड है और आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 8 भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, सेम प्रोसेस नीचे भी होगा। ये 5 इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 8 इस 2 से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए देखिए अगर मैं ABC निकालूं, A/B/C अगर मैं निकालूं यहाँ से, देखिए इस 8 से ऊपर 2 में मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि ये जो A है इसकी वैल्यू 2 ही है, तो 8 को यहाँ पर जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू 16 आ जाएगी। ओके, और ऐसे ही B का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और अब देखिए आपके पास तरीका है, हम लोग जानते हैं कि A + B + C ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 40, और यहाँ पर कितना हुआ है 16 और 10 26 है अभी, तो हमारा अभी कितना चाहिए 14, तभी तो पूरा मिलकर के आपका 40 होगा, है कि नहीं। तो ABC हमारा निकल चुका है। अब क्या करना है A² - 3B + 2C निकालना है। तो A² करिए, 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। 3 × B करिए, B कितना है 10, तो 3 × 10 = 30 + 2C, C कितना है 14, तो 14 × 2 = 28, तो 256 माइनस, देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, एंड 30 - 28 करेंगे तो 2 बचेगा, बट सिंबल माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला टर्म्स क्या है ऑलरेडी बिग है। तो 256 - 2 करेंगे तो 254 हमारा
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे एग्जाम में आप लोगों को बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस ये जो मेथड है इसके ऊपर। ओके, और b/a+c+d इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन आपका 2/7। ऐसे ही a/b+c+d इक्वल टू गिवन है 1/5। और ऐसे ही आपका c/ दिया है b+a+d इक्वल टू गिवन है आपका 3/2। ओके, तो चलिए हमको निकालना क्या है, a/b/c/d, a/b/c/d ये निकालना है। ओके, तो करेंगे क्या, पहले यहाँ पर ऐड करिए। देखिए 7 + 2 9 हो रहा है, यहाँ पर 5 और 1 6 हो रहा है, यहाँ पर 3 और 2 5 हो रहा है। तो क्या ये सेम है? नहीं सेम है ना, सेम बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे सेम बनेगा। 9 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 9 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 9 2 = 18, 18 5 = 90, 90 क्योंकि ये 90 सबसे डिवाइड होगा। ओके, तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 90, मतलब कि हमको क्या करना है, सबको 90 बनाना है। तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर 15 6 = 90 तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 18 5 = 90 तो यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई। तो a/b/c/d निकालना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, ये b की वैल्यू है 2 यहाँ पर, a की वैल्यू है 1 यहाँ पर, और c की वैल्यू है 3 यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर 10 से ऊपर 2 में मल्टीप्लाई करूँगा, 10 2 = 20, तो ये b की वैल्यू आएगी। ओके, ये हमारा b की वैल्यू है 20। और यहाँ पर 15 से जैसे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 1 = 15 आएगा, ये a की वैल्यू हो गई। अब c की वैल्यू कितनी होगी? 18 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 रेशियो। अब बताइए हमारा d की वैल्यू कितना होगा? अभी मैंने बोला कि a b c d इन चारों को मिला करके 9 10 = 90 बन रहा है। टोटल हमारा कितना है? 90। तो इनको ऐड करो, जितना बच जाएगा, जितना आएगा उसमें से माइनस करने पर जितना बच जाएगा वही d की वैल्यू हो जाएगी। देखिए 20 और 15 35, 35 और 54 ऐड करिए, 54 35 5 4 9 5 3 8 89 हो गया। तो मतलब कि d की वैल्यू केवल 1 होने वाली है, क्योंकि टोटल 90 ही है ना। 20 और 15 35 हो गया, और ये 54। तो 54 को यहाँ पर 35 से ऐड करेंगे तो 5 4 9 5 3 8 89 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? केवल 1। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, a b c को इतना मिल रहा है और d को केवल 1 मिल रहा है। तो छोड़िए, ये तो रेशियो है, जो भी आएगा। तो करने का प्रोसेस जो है इसी तरह का है, बस रेशियो सेम कर दीजिए एंड एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नया मेथड है, या फिर नए टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। x/y की वैल्यू गिवन है आपका 5/3। ओके, देन फाइंड करना है आपको x² - 5x + 3 y² + 2y + 9। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आपका रेशियो का ही क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है ना, x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। ओके, x की वैल्यू क्या हो गई? 5 और y की वैल्यू होगी 3। यहाँ पर आप रख दीजिए, x की वैल्यू 5 रखिए, 5 5 = 25, और 5 × x करेंगे तो x है इतना हाई, कितना 5 ही है, तो 5 5 = 25 प्लस 3 है अपॉन y² करेंगे तो y की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2y है, तो 2y इंटू करेंगे तो 2 3 = 6 प्लस 9। देखो ये -25 प्लस 25 ये तो कट गया, ऊपर बच गया 3 और नीचे 9 9 = 18 और 6 24, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 = 3 3 8 = 24, 1/8 इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, इतना रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के, रेशियो एंड प्रपोर्शन के। ओके, जय हिंद, जय भारत।